फाउंडर श्री गोविंद जी माहेश्वरी हमारे बीच में है। मैं आदरणीय उदम मजूरिया जी और नरेंद्र कल्याण जी से आगे करूंगा कि उन्हें गुलदस्ता भेंटकर उन्हें स्वागत करूंगा। श्री गोविंद माहेश्वरी जी का स्वागत करें। जनरल बता रहे हैं और काफी उनको अच्छा अनुभव हुआ इस चीज का, और उन्होंने अभी ये भी कहा कि भाई परिवार के साथ दोबारा बताने के लिए समय की अल्पता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप दो शब्द इस आयोजन के लिए कहकर हमें अनुदेश करें। ये बहुत ही बड़े सौभाग्य का विषय है कि इतने अद्भुत और अकाल्पनिक मतलब कैसा आयोजन है जिसमें सैकड़ों शताब्दियों दशाब्दियों का संग्रह, चाहे वो मुद्रा का हो, चाहे वो सिक्कों का हो, चाहे अन्य कई ऐसी भौतिक उपयोगिता की वस्तुएं जिसमें आज पूरे भारतवर्ष से अनेक स्थानों से अपनी बड़ी संख्या में लोग पधारे और आपने अपने संग्रह का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया, लोगों को आकर्षित किया। और मुझे लगता नहीं कि सिर्फ 3 दिन में इसका लाभ पूरे कोटा वाले ले पाए हैं, लेकिन मैं एक विशेष अभिरुचि इस दिशा में आप सब लोगों की जिनकी स्टॉल्स यहाँ पर है और हमारे मंच पर आसीन हमारे कोटा के इतने वरिष्ठ जन जिन्होंने अपने जीवन में इसको एक अभिरुचि के रूप में रखा, और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा एक जो लाभ जीवन में मिल सकता है कि हम सदैव सक्रियता हमारी बनी रहती और एक प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार के आयोजन से और इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण से क्या संदेश हमें समाज में जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा इतिहास गौरवशाली था, विश्व का इतिहास हो, हमारी संस्कृति, हमारा भारत का इतिहास हो, कितने तरह के शासन हुए यहाँ पे, कितने तरह की मुद्राएं चली, लोग उस तरह उस जमाने में कैसे आदान प्रदान करते थे अपने द्रव्यों का। हमने तो ऐसा भी सुना है कि पहले सामान के बदले सामान को दिया जाता था। जैसे वैसे तो हमारे क्रांतिकारी शहीद ने कहा था तो मुझे खून दोनों तो आजादी दूंगा, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। लेकिन अभी मैं कृषक हूँ और एक कोई व्यापारी है, उद्योगपति है, कोई सेवा देने वाला है, वो आपस में अपनी विशेषताओं का इस प्रकार से आदान प्रदान करते थे। लेकिन उसकी पराकाष्ठा कह सकते हैं पूरे विश्व में जिस तरह से मुद्रा का प्रचलन हुआ, मुद्रा का ये उत्सव कोटा में आज हम इस बात को देखने सुनने समझने को मिल रहा है कि हमारा कितना बड़ा कार्य उससे होता था, कैसे तकनीक उस समय थी। आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर आज से 400 साल 300 साल 200 साल पुराने इन वस्तुओं को देखें तो हमें महसूस होगा कि कितना ऊंचाई पर था तकनीक का स्तर भी। और मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ जिन्होंने कोटा जो एक शिक्षा की नगरी के रूप में विख्यात हो रही है, पर्यटन नगरी के रूप में डेवलप हो रही है, आध्यात्म की नगरी भी है और पूरा भारत का युवा यहाँ पर आता है। इसलिए आपकी इस तरह की प्रदर्शनी आने वाले वर्षों में कोटा में इसी तरह विशाल रूप में लगी रहे और हम इसके माध्यम से अपने किशोरों को, युवाओं को, बच्चों को कैसे इससे सरोकार करवा सके, इस पर चिंतन करें। विद्यालयों में इस बात का संदेश आए, वहाँ के गुरुजी आए, उनके बीच में सेमिनार हो और इनकी उपयोगिता के साथ साथ इससे मिलने वाला संदेश और ऐतिहासिक जो हमारा महानता थी उसको सब अनुभव करें और एक जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा दें। मेरा भी सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य की पराकाष्ठा है, लेकिन मुझे लगता है 1 घंटे का समय, 1 दिन का समय भी कम है। एक स्टॉल पे भी आप 1 घंटा दें तो भी आप उस स्टॉल पे जो आपकी प्रदर्शनी है, आपका जो संकलन है, आपका जो संग्रह है और आपकी पीढ़ियों में ये कार्य हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है
तो बहुत बहुत बधाई आपको और मंच पर आसीन आप सभी को नमन। आप प्रेरणा स्रोत हैं, आपने कोटा नगर का भी नाम रोशन किया। कोटा नगर में मेरे ख्याल से आप लोगों की वजह से ये इतना बड़ा आकर्षण यहाँ उपस्थित हुआ है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी ऐसे संग्रह की पूरी फाइल, हाँ, जिसमें सभी तरह के नोट्स और सभी तरह के सिक्के जो सामान्य रूप से उपलब्ध है, उनका संग्रह मेरे पास एक साथ है। मुझे करना क्या चाहिए ये मुझे आज देखना है कि मैं किस तरह से अपने परिवार में, अपने मिलने जुलने वालों में लेकर को बैठूं को बताऊं। हम भी ध्यान करेंगे जब 1 पैसे का सिक्का, 2 पैसे का सिक्का, 3 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, और उन 5 पैसे 10 पैसे की हमारे बाल्यकाल में, विद्यालय जीवन में क्या मेहनत है, हम उससे किस तरह से अपने इंटरवल के समय में उसको उपयोग करते थे। तो विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बस ये कहकर अनुमति चाहूंगा कि मैं जाकर अपने परिवार से ये कहूँ कि मेरे साथ कुछ लोग चले और इसको देखें। और आने वाले समय में ये बहुत श्रेष्ठ जगह है, जैसे कि आपने लगाया है, कोटा का केंद्र है। यहाँ आप सबके आवास, निवास, दक्षिणा, प्रदर्शनी, पार्किंग और सबके आवागमन की बड़ी सुंदर सुविधाएं हैं। तो आने वाले वर्षों में इसको और बड़े स्तर पर लगाएं। आप सब यहाँ पर आए, आप सबकी पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो। हम प्रयास करेंगे कि आयोजकों और सोसाइटी के माध्यम से इस आयोजन की उपयोगिता और उपादेयता और कैसे सुनिश्चित करें। इसलिए आप इस विश्वास के साथ यहाँ से आ जाइएगा कि कोटा आप सबको आने वाले वर्षों में फिर आना है, क्योंकि आप इस भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को आगे बढ़ाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजकों का विशेष तौर से इन्होंने इस युवावस्था में जब आदमी सिर्फ पैसा कमाने की दिशा में काम करता है, आप जो पैसा कमाया गया, जो कमाया हुआ पैसा पूरी दुनिया में चलाया गया पिछले 100-200 सालों में, 300 सालों में, 400 सालों में, अकबर के जमाने का हो, सिकंदर के जमाने का हो, इस सल्तनत का हो, साम्राज्य का हो, स्वराज का हो, आपने अपनी अभिरुचि की दिशा में जो जागृत किया है, मैं इसके लिए आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ। और आप इस तरह की अभिरुचि को जब कायम रखेंगे तो आप इस तरह के विभूतियों के रूप में सुशोभित होंगे, ऐसा मेरा मानना है अपने जीवन का। सर आपका प्रेम स्नेह नहीं, हम जिस भी तरह से आप मेरे सहयोगी बन सकते हैं, निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। आज की तारीख में हमें अपनी आवश्यकता के कुछ सिक्के बनाने होते हैं, तो चांदी की सिक्का या सोने की पट्टी से कहते थे कि बेटा बना के दे दो। वो आज हमारे शादी ब्याह उत्सव आदि है, दूसरे को भेंट करने में काम आता है। लेकिन ये जो पौराणिकता है, आज हमारे सभी तरह के आराध्य देवी देवता, हमारे सब शुभ चिन्ह इत्यादि के सिक्के बनते हैं, हर धर्म में, हर संप्रदाय में बनते हैं, और वो हमको एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि इन सब में एक ऊर्जा छिपी हुई है। तो इस कार्य की निरंतरता बनी रहे। कोटा उसकी एक प्रमुख जगह के रूप में उभरे, और मेरे को बताया गया कि भारत की विशालतम प्रदर्शनी कोटा में लगी है। हमारे कोटा नगर की बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए कोटा नगर के पर जोरदार ताली बजा दीजिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हुए, इतने कीमती समय में भी उन्होंने हमें जो समय दिया है निकाल के, वो हमारे लिए बहुत गौरवशाली हो गया। इसी बीच में हमने 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यहाँ देने हैं। तो हमारे नरेंद्र जी जेनल साहब जो कोटा क्रिकेट में स्पेशली रखते हैं अपनी, आज उनका मोमेंट को देख करके हम सम्मान करेंगे। और चौकी गीता जो बुक में लिखी हुई है वो भेंट करना चाह रहे हैं। ये तालियां कंटिन्यू बजती रहे।
मैं शुभम जी और सौरभ जी से आग्रह करूंगा अपने तैयारी वाली का गुलदस्ता बैठकर स्वागत करें। तालियां कंटिन्यू बजती रहें। परिवार है, मैंने सीखा बेसिकली आपको छोटे ब्रश में माला जपनी है और करना क्या है ये हो गया हमारे सोसाइटी प्रोग्राम चल रहा है आप जाते हैं में भी एक ऐसा डिस्प्ले एग्जीबिशन ताकि बच्चों को हमें इंडिकेट कर सके कि उनके घर में उनका पिगी बैंक है वो भी बहुत प्रीशियस है। भैया थोड़ा मैं मुख्य अतिथि का धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे एक छोटे से आग्रह पर कार्यक्रम में बता रहे और आगे भी उनका सपोर्ट अमित जी इस उपलक्ष्य में 2 शब्द हमारे बीच रखें। मैं पद्मश्री और भारत रत्न नोट जो बनाते हैं हम लोग बना रहे हैं। तो आपको अगर कोई फिल्म के लिए चैनलाइज हो जाता है आपको चाहिए अगर तो डिज़ाइन में दे दीजिए, गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी, उस पर इंडिया गवर्नमेंट मिंट लिखा रहेगा, उसकी अलग वैल्यू होगी। आप सजेशन दीजिए, हम पापा जी किसी उस डेट पर बनवाएँ। हाँ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, आप मुझे समझेंगे ऐसा आइडिया मोटा वाले तो तभी नहीं बैठे। मेरी बात पहले इतना लाभ दे दिया सर, ये सोसाइटी की तरफ आप एक बात बताइए सर, हमारे मेरी बात सुनिए, आपको क्यों आपके घर लेके जाएंगे, अगर कोई भी देखे बच्चे आप 525 का लाए तो हमें भी दिखा देंगे, आप हमारे को दोबारा मैंने आते ही सबसे पहले शुरू हमारे से ज़्यादा तुम्हारे देखने है तो ये डिफाइन करने के लिए मैंने आर्किटेक्चर अगर वहाँ से सर्टिफिकेशन हो जाता है तो इट मीन्स कंफर्म टीपू सुल्तान की है, then it will be sold then. The buyer will come from anywhere throughout the world. बेसिकली है ऐसे आपके पास कुछ बिल गेट्स वगैरह से पूछना है, एक बिंदी और आगे लगा देंगे। 160 करोड़ की एक्सपोर्ट बिकी है, आप देखेंगे तो प्रोसेस चालू है तो मेरा निवेदन है अगर आप इसी प्रोसेस आपको मिल जाते हैं वॉट एवर गवर्नमेंट स्टार्ट की सोशल एक्सेशन जो भी करेगी तो आपको रिकॉर्डेड हो, लेकिन फिर कोटा में ये चीज़ एग्जीबिशन जो जिम्मेदारी आपका होता है बिकॉज यू विद द बैंक। ओके सर, डेट नहीं
रिसर्च चल रहा है, उसमें बहुत सारे सर्च करो, निकालो यार हमारा। ये देखिए हमारा नाम मेवाड़ भाई के पूरा बहुत लिमिटेड जो राजस्थान में ये सारा मेवाड़ का ही एक हॉस्पिटल है। उन्हें भी हज़ारों बच्चों में बांटे दिए हैं, वो दिए हैं बनवाए हमने। मेमोरी का ही है। अब तो चाहते हैं सर रुपया आ रहे हैं। दोनों जोड़ो भाई भाई साहब, ये किसी दाढ़ी बढ़ा रही नाम पहचान जाने तो पहचान नहीं पड़ता। कोई एक पेपर निकालना, एक डालो ऐसे और एक कोई भी एक पेपर निकालना, बस एक नंबर 880 कूपन नंबर 880 कूपन नंबर 880 जहाँ कहीं भी हो कृपया स्टेज पर आ जाएं। कूपन नंबर 880 जिस किसी का भी हो स्टेज पर आ जाएं। मुझे नाम भी लिखना है स्पेस। ये दीपक, ये दीपक, ये नंबर 87 नंबर 2,222 रुपए रखा हुआ है मैंने, अगर आप चाहिए तो दे दो। भैया 6% में से एक वापस ले वहाँ रखा हुआ है। कोई बात नहीं, क्या काउंटर खाली पड़ा था। अरे मैं भरने के हिसाब से बात तो बैठ रहा है। कूपन नंबर 69 मनोज जी ने भेजा है तो कूपन नंबर 69 जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाएं। 3,333 जिसकी राशि 3,333 रुपए है। डालो बेटा, नीचे हाथ डालो, एकदम अंदर हाथ डालो। 1007 कूपन नंबर 1007 71007 कूपन नंबर 1007 जिस किसी का भी हो कूपन नंबर 1107 है बहुत। 1007 संजय जी गुप्ता संजय जी जैन टेबल नंबर के साथ ही है मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया। लकी नंबर 7 इनको 3,333 रुपए की राशि का नगद भुगतान भी हम यहाँ कर रहे हैं। ताली बजाकर स्वागत है। जो मेहनत की है उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जी 110 जिस किसी का भी हो वो सोसाइटी काउंटर इंक्वायरी वहां संपर्क कर लें। कूपन नंबर 69 सेकंड प्राइज के लिए जिस किसी का भी हो वो सोसाइटी काउंटर पे संपर्क कर लें। आ गए हैं हमारे पास अशोक जैना जी कलकत्ता से आए हैं। कूपन नंबर 69 इनका हम स्वागत करने जा रहे हैं।
तेजाब बेचा, सभी चीज़ों का प्रदर्शन किया। और किस तरह के एंटीक आइटम? यहाँ पे टीपू सुल्तान की तलवार, जो दुनिया में अभी तक 2 तलवारें बिकी हैं, एक बिकी 147 करोड़ की, एक बिकी 160 करोड़ की, और तीसरी तलवार यहाँ पे उदयपुर से आए निखिल टंडन जी ने प्रदर्शित की है। जो ये दावा करते हैं, उन्होंने उसकी एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए आगे दे रखा है। जैसे ही उसका कंफर्मेशन आ जाएगा, उस तलवार की कीमत 160 करोड़ होनी चाहिए। और ऐसे ही कई सारे सिक्के, पुराने सिक्के, एंशिएंट गोल्ड कॉइन, जहांगीर के कॉइन्स, उसके बारे में बहुत सारा बताया गया है। और इसका आगे की जानकारी, मैं आशीष सोनी, प्रशांसी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। वैसे दुनिया भर के लोग यहाँ पे अभी एकत्रित हुए हैं। 200 से भी ऊपर की हमारी स्टॉल हम लोगों ने अलग अलग डीलर्स को अलॉट की थी। उन सब लोगों ने वहाँ से आके अपना जितना भी एंटिक्स था, पुराने सिक्के थे हमारे प्रचलन के, रिपब्लिक इंडिया के, ब्रिटिश टाइम के, स्टेट टाइम के, उसके अलावा नोट्स हुए, ये सब उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। एंटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें घड़ियाँ हुई पुराना उस समय का जो कल्चर था हमारा, चाहे हमारे फूलदान हुआ, चाहे हमारे चांदी के जो है ग्लास हुए, इस तरीके का पूरा प्रदर्शन हमारे यहाँ पे हुआ। और सभी डीलर्स ने यहाँ पे अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट वो लेकर आ सकते थे दिखाने के लिए, ताकि एक नई जनरेशन को भी नई चीज़ देखने को